सुप्रभात छात्राओं। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक का प्रथम श्लोक आरंभ करेंगे। इससे पहले आपने अभिज्ञान शाकुंतलम एवं इसके रचयिता महाकवि कालिदास के विषय में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। अब नाटक आरंभ करते हैं। किसी भी संस्कृत काव्य का जो सबसे प्रथम पद्य होता है वह मंगलाचरण कहलाता है। हमारे संस्कृत साहित्य में वैदिक में भी परंपरा रही है कि जब भी कोई हम नया कार्य आरंभ करते हैं तो एक मंगल कामना के साथ आरंभ करते हैं कि वह कार्य निर्विघ्न पूरा हो और जो भी हमारे इष्ट देव होते हैं उन्हें हम याद करते हुए अपने निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। महाकवि कालिदास के जितने भी काव्य हैं उन सभी का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इनके इष्ट देव भगवान शिव थे। ये शिव भक्त थे, इसलिए इन्होंने यहाँ प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में अपने इष्ट देव शिव को ही स्मरण किया है, उनकी आराधना की है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आशीर्वादात्मक, जिसमें आशीर्वाद देने का भाव होता है, जो कि इस श्लोक में है। वह भगवान शिव से अपने समस्त पाठक गणों के लिए, या यह नाटक है तो इसको देखने वालों के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। दूसरा होता है नमस्कारात्मक, अर्थात अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना। तो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। और तीसरा होता है वस्तु विषयात्मक, अर्थात प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में ही सांकेतिक रूप से काव्य के विषय वस्तु की ओर संकेत करना। तो यह तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। यहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नमस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो यह श्लोक है, इसका अन्वय देख लेते हैं। चूँकि श्लोक जो हैं वह छंदों में निबद्ध होते हैं, छंद में मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है, लघु गुरु का ध्यान रखना पड़ता है। तो यह गद्यात्मक वाक्य जैसे नहीं होते हैं। इनका अर्थ समझने के लिए हमें इन्हें वाक्य रूप में लिखना पड़ता है या समझना पड़ता है। तो अन्वय हम उसको ही कहते हैं, अर्थात जो शब्द आगे पीछे रखे गए हैं। चूँकि संस्कृत में शब्दों को आगे पीछे रखने पर भी व्याकरणिक रूप से कोई त्रुटि नहीं होती है, इसलिए पद्य में शब्द आगे पीछे होते हैं और उन्हें वाक्य रूप में समझने के लिए हमें अन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अन्वय है या स्रष्टुः आद्या सृष्टिः, या विधिहुतं हविः वहति, या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या विश्वं व्याप्य स्थितां, यां सर्वबीज प्रकृतिः इति आहुः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वः अवतु। अब इस अन्वय का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। अन्वय के साथ साथ आप हिंदी अनुवाद देखेंगे तो आपको
शब्दों का हिंदी अर्थ अधिक स्पष्ट होगा और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, संस्कृत के शब्दों का ज्ञान भी वर्धन होगा। या स्रष्टुः, या स्त्रीलिंग में है, जो स्रष्टुः अर्थात सृष्टा की, सृष्टिकर्ता, विधाता या ब्रह्मा, जो भी कहें, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। तो जो सृष्टा की, आद्या सृष्टि, आद्या सबसे प्रथम, आरंभिक, आदि, तो जो सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जिसका सृष्टा ने, विधाता ने सबसे पहले निर्माण किया, जिसकी सृष्टि सर्वप्रथम की गई। पुराणों में एवं वेदों के भी कुछ अंश हैं, नासदीय सूक्त इत्यादि, उनमें भी यह मिलता है कि सबसे प्रथम जिसकी सृष्टि हुई इस ब्रह्मांड की रचना के क्रम में, वह था जल। सर्वप्रथम जल की सृष्टि की गई थी। तो जो विधाता सर्वप्रथम रचना अर्थात जो विधाता का सर्वप्रथम रचना है, जल रूप मूर्ति, या विधिहुतम हविः वहति, और या जो विधिहुतम, विधि पूर्वक, पूरे विधि विधान से, हुतम हवन की गई, हविः हविष को, हविष कहते हैं जिसे हम अग्नि में हवि के रूप में डालते हैं, हवन सामग्री। तो उस हवन सामग्री को वहती ले जाता है। कहाँ ले जाता है? देवताओं तक ले जाता है। किसमें हम डालते हैं हवन सामग्री? अग्नि में। अग्नि को ऐसा माना जाता है कि हम जो भी अग्नि में हवन डालते हैं, वह अग्नि उस हविष को, हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाती है। तो विधि विधान पूर्वक हवन की गई सामग्री को जो देवताओं तक पहुंचाता है, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति। प्रथम में आपने देखा जल रूप मूर्ति, दूसरे में कहा जा रहा है अग्नि रूप मूर्ति। या च होत्री, और जो होत्री है अर्थात होत्री कहते हैं हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला, अर्थात जो यजमान है, उस यजमान रूप मूर्ति। ये द्वे कालम विधत्तः, जिसके द्वारा दो कालों का विधान किया जाता है, जिनसे दो कालों का विधान होता है। काल अर्थात समय एक ही है, अखंड है, परंतु हम अपने आवश्यकता अनुसार प्रयोग के सुगमता के लिए इसे विभिन्न प्रकार से विभाजित करते हैं। यथा 7 दिन, महीने के 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और दिन को हम रात्रि और दिन 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ रात और दिन की बात कर रहे हैं महाकवि, जिनसे 2 कालों का विधान होता है, अर्थात सूर्य रूप मूर्ति जिससे कि दिन का विधान होता है, एवं चंद्र रूप मूर्ति जिससे रात्रि का विधान होता है। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता। श्रुति अर्थात कान, जिनसे सुना जाता है, उसका विषय गुणा, तो कानों का जो विषय है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रिय के अपने अपने विषय हैं जिनको गुण कहा जाता है। तो कानों का जो विषय है, अर्थात आप कानों से क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? थोड़ी देर सोचिए। शब्द, वाक्य, गाना, जो कुछ भी आप सुनते हैं उसके लिए एक शब्द में कहने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? ध्वनि। कानों से हम ध्वनि सुनते हैं। तो ध्वनि को संस्कृत में शब्द कहा गया है।
यहाँ आप शब्द से ये जो लिखे हुए शब्द हैं इनका अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। शब्द अर्थात ध्वनि, तो जो कानों का विषय है अर्थात ध्वनि, और जिसका यह गुण है या गुणा, ध्वनि किसका गुण है? आकाश का, आकाश का गुण है और कान का विषय है। तो ऐसा वह आकाश विश्वम व्याप्य स्थिताम, जिसने विश्व को व्याप्त करके स्थित है, जिसने विश्व को व्याप्त किया हुआ है, तो अर्थात वह आकाश रूप मूर्ति। याम सर्व बीज प्रकृति इति आहुः, याम जिसको, सर्व बीज प्रकृति समस्त बीजों का मूल कारण, प्रकृति अर्थात यहाँ पर्यावरण नहीं है, समस्त बीजों का मूल कारण इति आहुः ऐसा कहा जाता है। समस्त प्रकार के बीजों का मूल कारण क्या है? समस्त बीज कहाँ पनपते हैं? पृथ्वी में, मिट्टी में, अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया जिसके द्वारा, प्राणिनः समस्त प्राणी, प्राणी में यहाँ सभी प्रकार के जीव आ जाते हैं जो भी जीवित हैं। तो जिनके द्वारा जीव प्राणी प्राणवन्तः प्राणवान हैं, जीवित रहते हैं। किसके द्वारा जीवित रहते हैं? वायु के द्वारा, अर्थात वह वायु रूप मूर्ति। ताभिः प्रत्यक्षाभिः, उन प्रत्यक्ष अष्टाभिः तनुभिः 8 शरीरों के द्वारा, शरीर रूपी मूर्तियों के द्वारा, प्रपन्नः ईशः वह अवतु। ईशः अर्थात मेरे इष्ट देव भगवान शिव आप सभी लोगों की अवतु अर्थात रक्षा करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि समस्त 8 रूपों का जिनका वर्णन किया गया है उनके लिए स्त्रीलिंग वाचक शब्दों का संबोधन है। या, यया, ताभिः, प्रत्यक्षाभिः, अष्टाभिः, ये समस्त स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, क्योंकि यहाँ मूर्ति रूप कहा जा रहा है। मूर्ति शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग संबोधन दिया गया है। आप भगवान शिव से इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि शिव पुल्लिंग हैं और यहाँ स्त्रीलिंग का संबोधन क्यों है। स्त्रीलिंग यहाँ मूर्ति के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका संपूर्ण हिंदी में अर्थ हुआ। जो सृष्टिकर्ता विधाता की प्रथम रचना है अर्थात जल रूप मूर्ति, जो विधि पूर्वक हवन की गई अर्थात अग्नि में डाली गई हवि को देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूप मूर्ति, और जो हवन करता है अर्थात यजमान रूप मूर्ति, जो 2 समय का विधान करती है अर्थात दिन तथा रात्रि को बनाने वाली सूर्य और चंद्र रूप मूर्तियाँ, श्रवण इंद्रिय का विषय अर्थात शब्द ही है गुण जिसका, ऐसी जो संसार को व्याप्त करके स्थित है अर्थात आकाश रूप मूर्ति, जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति, जिससे प्राणी प्राणवान है अर्थात वायु रूप मूर्ति। इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त अष्टमूर्ति शिव आप समस्त लोगों की रक्षा करें। तो यहाँ ये जिन 8 रूपों का वर्णन किया गया है ये सभी हमें प्रत्यक्ष होती हैं। जल, अग्नि, ठीक है, वायु, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश और पृथ्वी, वायु, ठीक है। जितने भी यहाँ संबोधन किए गए हैं 8 प्रकार की मूर्तियों की स्तुति की गई है, वे सभी हमारे प्रत्यक्ष में होती हैं
तो इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त अष्टमूर्ति शिव आप लोगों की रक्षा करें। वायु प्रत्यक्ष से आप केवल उन चीज़ों का अर्थ ग्रहण ना करें जिन्हें केवल आप देखते हैं। दर्शन शास्त्र में ऐसा है कि प्रत्यक्ष आपको केवल आँखों से नहीं होता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों से अपने अपने विषयों का प्रत्यक्ष किया जाता है। तो वायु हमारे जो त्वक इंद्रिय है, त्वचा है, उसके द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है। हम वायु को नेत्रों से देख नहीं पाते हैं, परंतु वायु का अस्तित्व हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, अनुभूत होता है। इसलिए वायु भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है।